रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज 1 अक्टूबर 2020 है और जुमेरात का दिन है। सवाल जवाब, जो सवाल 5 बजे तक आए हैं शाम में, उनको जवाब में ज़रूर शामिल किया गया है, लेकिन वरासत पर सवालात बहुत बाद में आते रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ का सवाल छूट गया है। ذاتی तौर पर भी पूछ सकते हैं और अगले हफ्ते फिर जो है इसका जो है वो सवाल जवाब पर नशिस्त जो है वरासत के बारे में होगी इंशाअल्लाह। पूछा गया है कि अगर लड़के का इंतकाल हो गया बाप से पहले तो पोते के लिए दादा क्या कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया और उसका लड़का मौजूद है, वो तो अलग मसला है, लड़का वरासत पाएगा। लेकिन अगर दादा की विरासत तकसीम हो रही है तो पोते को कोई हिस्सा में नहीं मिलता है जब तक कि बेटा मौजूद है। अब ऐसी शक्ल में पोते को अखलाक़ी लिहाज से, जो शरीयत ने बात कही है, वाजिब का दर्जा तो नहीं कह सकते हम, अखलाक़ी लिहाज से ये बात है कि दादा को चाहिए, उसे मालूम है कि मेरे मरने के बाद मेरे इस पोते को शरई लिहाज से कोई हिस्सा नहीं है, उनको चाहिए कि वो पोते के नाम वसीयत कर जाएं। अगर वो चाहें हकीकत में पोते को देना तो लड़कों से ज़्यादा दे सकते हैं, 1/3 वसीयत कर सकते हैं, 33%। तो ये दादा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शरई लिहाज से ये वाजिब है, ये नहीं कह रहा हूँ, ये अखलाक़ी लिहाज से है कि दादा को चाहिए कि पोते के नाम जो है वो अपनी ज़िंदगी में वसीयत करके जाएँ। पूछा गया है कि ज़िंदगी में एक आदमी ज़िंदगी में अपनी जायदाद को तकसीम कर दे, ये अच्छा है, या अपने मरने के बाद छोड़ दे और वारिसीन इसको तकसीम करें। हिंदुस्तान के इस वक्त जो हालात हैं कि लोगों ने ये तय कर लिया है कि मुझे शरई लिहाज से विरासत को तकसीम नहीं करना है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। 99% लोग जो हैं वो विरासत शरई लिहाज से तकसीम नहीं करते। अब ये बात बाप को मालूम है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, या ये कि मेरी बीवी को कुछ नहीं दिया जाएगा, लड़के लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। ऐसी शक्ल में बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे, तकसीम करके जाए, ताकि मरने के बाद कोई लफड़ा ही ना रहे। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखे कि ज़िंदगी में अगर तकसीम करता है तो लड़का और लड़की में बराबर की तकसीम होगी। मतलब 4 रुपए हैं, एक लड़की एक लड़का है, देना चाहता है तो लड़की को भी 2 रुपए दे और ज़्यादातर इस लोगों की राय ये है कि लड़की और लड़के को 2-2 रुपए दे करके जाए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये गिफ्ट है, ये विरासत नहीं है। और गिफ्ट में बराबरी होना चाहिए औलाद के दरमियान में, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। और अगर अब लड़कों का नुकसान होगा इसमें, अगर बाप ऐसा करेंगे तो नुकसान किसका होगा, लड़कों का होगा। लड़कों को चाहिए कि वो अपने बाप को कॉन्फिडेंस में लें कि अब्बा हम आपके मरने के बाद शरई लिहाज से तकसीम करेंगे, और बाप उस पर एतमाद कर ले और मरने के बाद फिर बहन के वो अपने हिस्सा दे दें शरई लिहाज से। तो 1 रुपये उनको मिलेगा, अगर 4 रुपये छोड़ करके 3 रुपये छोड़ कर मरे मिसाल के तौर पर, तो 2 रुपये बेटे को मिलेगा और 1 रुपये बेटी को। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा, जैसी शरारतें चल रही हैं और बाप इसी बात पर उतर आवे कि नहीं मैं अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में देकर जाऊँगा, तो जो आपको 2 रुपये मिलना है 3 में से, फिर 1.5 रुपये आपको मिलेगा, 1.5 रुपये बेटी को मिलेगा। और ये जो बाप लोग कहते रहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को बहुत चाहता हूँ, विरासत के मामले में बाप इंसाफ करता नहीं है। कहता है कि बेटियाँ बहुत हैं, दुलारी हैं, तो फलां हैं और जन्नत के फूल हैं। वो जन्नत के फूल बाद में, पहले दुनिया वाला मामला हल करो। दुनिया में उनको जो है बाप को चाहिए कि जब उन्हें 100% मालूम है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बहन का हिस्सा मारा है, उनको ये बात मालूम है कि मैंने भी अपनी बहन का हिस्सा मारा है और हमारे बेटे भी अपनी बहन का हिस्सा मारेंगे। तुमको अपनी बेटी से प्यार है तो अपनी ज़िंदगी में क्या करो, दे करके चले जाओ, ताकि लफड़ा ही नहीं रहे। पूछा गया है कि अगर दादा ने जज्बात में आकर पोते के नाम सारी जायदाद कर दी, अब दादा का इंतकाल हो गया है, तो पोते से, यानी दादा के पोते से उसके चाचा लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें सबका हिस्सा लगना चाहिए। अगर दादा ने पोते के नाम पूरी विरासत कर दिया, अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर दिया, तो फिर
उनके जो बेटे हैं, जो चाचा कहला रहे हैं, किसी का कोई शरई लिहाज से हक़ नहीं है। अगर उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने गिफ्ट दिया, कब्ज़ा कर लिया, या ये सरकारी तौर पे जा कर के उन पोते के ना, हमारे यहाँ गाँव के करीब में एक ऐसा हादसा हो कि 2 लड़के से वो नाराज़ थे, पोता ही सेवा करता था, दोनों लड़कों को ख़त्म करके उन्होंने पोते के नाम कर दिया और दोनों लड़के क्या हो गए, ख़त्म हो गए। पोते को सारी जायदाद मिल गई, दोनों लड़कों की जायदाद एक पोते को मिल गई। तो अगर ऐसा कर देगा दादा, तो शरई लिहाज से चचा लोगों को विरासत तकसीम करने का मुतालबा करने का कोई हक़ नहीं है। ये एक अलग बात है कि दादों को ऐसा करना नहीं चाहिए। पूछा गया है कि हम कमाते हैं और जो भी पैसा हम कमाते हैं वो अपने अब्बू को भेजते रहते हैं, और अब्बू ने हमारी ज़िंदगी में बहुत जायदाद बनाई हमारे पैसों से। अब अब्बू का इंतकाल हो गया है, अब ये बताइए कि जो हमारे पैसों से जायदाद बनी है उसमें हमारे भाइयों का हिस्सा है या नहीं है। ये दुबई में और गल्फ़ में रहने वाले लोगों के साथ एक बहुत कॉमन मामला है। इसमें वो जो लड़का काम करता रहता है बाहर, वो एक एक पैसा बचा करके ख़ुद बेचारा सब सारी तकलीफ़ें करके यहाँ पैसा भेजता रहता है, और विरासत और यहाँ अब्बा जो है जायदाद बनाते रहते हैं। ये अपने अपने तौर पर ये समझता रहता है कि जो जायदाद बन रही है ये मेरी बन रही है। बात ये सोचते ही नहीं सबकी बन रही है। जो सबके बन रहे हैं उनके लिए कोई मसला ही नहीं, वो पूछेंगे नहीं। सवाल पूछा है उन्होंने कि जो ये समझे थे कि मैंने अब्बा को पैसा दिया और अब्बा ने जायदाद बनाई, चूँकि पैसा मेरा है लिहाजा जायदाद मेरी है, ये बात एकदम गलत है। आपने अब्बा को दिया, अब्बा को गिफ्ट हो गया। अब्बा ने जो जायदाद बनाई, अब्बा के मरने के बाद सारे वारिसिन उसमें हकदार होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये चाहते थे कि वो विरासत मेरे नाम ही रहे तो आपको अब्बा के नाम विरासत बनानी ही नहीं चाहिए थी। अब्बा को पैसा भेजते कि आप वो फला खेत जो ख़रीदना चाहते हैं वो मेरे नाम खरीदिए, मेरे बच्चे के नाम खरीदिए, मेरी बीवी, ऐसे करके बोलते। लेकिन तब ये क्या है, तब ये अपने भाई बहनों में अच्छा बनने के लिए तो क्या करते रहते हैं, अब्बा को पैसा भेजते हैं तो उनको एयरपोर्ट लाने के लिए 4 घंटा पहले जा कर के भाई मौजूद रहते हैं, लाते हैं एयरपोर्ट से। तो वही जो भैया तुमने कैश कराया है तो अब वो उसका भुगतना पड़ेगा तुमको। तो ये उसकी सज़ा है हकीकत में, कि जो तुम जो है भैया करके चाह रहे थे वो भैया ने जो है वो सही कर दिया, भैया का भी उसमें हक़ हो गया। पूछा गया मेरे पास 2 घर है, एक घर मदरसे को वक्फ करना चाहता हूँ और दूसरा घर मैं वारिसीन के लिए, तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? कोई भी आदमी शरीयत में जो मालिक होता है, मालिक को अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ़ का पूरा अख्तियार होता है। हम मालिक हैं किसी चीज़ के, हम काले चोर को दे दें, हम गिफ्ट कर दें, हम मदरसे को दे दें, हम इसके मालिक हैं। लेकिन अगर इसकी नीयत ये है कि मदरसे को दे दिया जाए ताकि वारिसीन परेशान हो, तो मदरसे को हो तो जाएगा, लेकिन वारिसीन को परेशान करने का गुनाह अब्बा को मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने वारिसीन को जो है वो फ़कीर बनाकर नहीं छोड़ के जाइए कि लोगों के सामने हाथ फैलाएं। लेकिन अगर उनको ये मालूम है कि अगर मैं सिर्फ लिख कर के गया तो ये वक्फ करेंगे नहीं, तो फिर ऐसी शक्ल में लाजिम है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करके जाएं, मदरसे के नाम करके जाएं और दूसरा घर जो है वारिसीन बांट लेंगे। पूछा गया एक साहब हैं, उन्होंने अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया है, अब विरासत बच्चों के पास आ गई। इससे पहले वो अपने भाई से डिमांड करती रही, यानी एक औरत है जो अपने भाई से बोलती रही कि अब्बा की प्रॉपर्टी में हमारा भी हक़ है, आप मुझे दें, लेकिन भाई साहब ने बहन को हिस्सा नहीं दिया। अब भाई साहब का इंतकाल हो गया, बच्चों के पास विरासत आई, फूफी बच्चों से कह रही है कि तुम्हारे अब्बा ने हमारी विरासत मारी है, तो बच्चों पर क्या जिम्मेदारी होती है? इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर बाप चोरी करके माल लेकर घर आ जाए और वो पता चल जाए पुलिस वालों को, बाबा मर गए, चोरी करने गए, कोई हादसा हो गया, माल तो घर पहुंचा दिए लेकिन बाद में कहीं इंतकाल हो गया। अब पुलिस वालों को पता चला कि माल इनके घर में रखा है, तो आप ये कह कर के छुटकारा नहीं पाएंगे कि अब्बा लाए थे, हमसे जिम्मेदार नहीं, हमें उनके मालिक को छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, डंडे के बल पे छोड़ेंगे। शरई लिहाज से भी अगर भतीजों को ये मालूम हो गया कि फूफी हमारे अब्बा ने बहन का माल मारा है, जो हमारी फूफी हैं, तो लाजिम है कि वो फूफी का हिस्सा फूफी के हवाले करें, फूफी का हिस्सा फूफी के हवाले करें। मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ।
हमको ननिहाल में हिस्सा मिला है, ज़मीन मिली हमको, लेकिन हमको ये डाउट है कि इसमें हमको जो हमारे नाना से मिला, हमारे नाना ने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया। गरचे मैंने उन बहनों से ही बात किया, एक लंबी बात है वो मैं बताना चाह रहा था। मेरे नाम जो हिस्सा आया तो हमने कहा कि मैं ये हिस्सा नहीं लूँगा। मैंने वो क्या कर दिया, एक जो है वो सोसाइटी को वक्फ कर दिया। जब हमारे छोटे भाई को मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी नहीं लूँगा, उन्होंने भी वक्फ कर दिया। उससे छोटे भाई को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं लूँगा। तो नतीजा ये निकला कि ननिहाल की जो विरासत हमारे भाइयों में आई थी, 5 बहनों को गई, 3 भाइयों को आई। बहनों ने कहा कि नहीं हम लेंगे, हमने कहा ले लो तुम अपना हिस्सा। लेकिन हम तीनों भाइयों ने इस वजह से कि इसमें कहीं न कहीं चक्कर है, लिहाजा तीनों ने जो है हमारी ननिहाल के आई हुई प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, सोसाइटी को दे दिया। जो है गरीबों की सोसाइटी है उसको दे दिया गया। ये जब बात हमको मालूम हो जाए कि हमारे अब्बा ने ये काम गलत किया है, हराम पैसा आया है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जिसका माल है उस तक क्या कर दिया जाए, पहुंचाया जाए। पूछा गया कि आदमी वसीयत कर सकता है कि मेरे बाद फलां बेटे को हिस्सा ना दिया जाए, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि हमने आग कर दिया। हालांकि आग लफ्ज़ नहीं, आक लफ्ज़ है, ऐन अलिफ काफ, आक लफ्ज़ है। ये जो किया जाता है इसकी शरई लिहाज से कोई हैसियत नहीं है। अगर बाप ये कह भी दे कि मेरे बाद मेरे बेटे के नाम, मेरे बेटे को फला बेटे को कुछ न दिया जाए, वो बका करे। बेटा तुमने बनाया ही नहीं है, लिहाजा बेटे का हर हाल में जो हिस्सा शरीयत ने रखा है वो है। हाँ, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कानूनी तौर पर करके चला गया तो लोगों के हाथ कट जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो महज वसीयत लिख करके गया है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों को कुछ ना दिया जाए, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसकी वसीयत कचरे की टोकरी में डाली जाएगी, इसका कोई एतबार नहीं है। पूछा है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है, उसके 2 बेटे, एक बेटी हैं, एक भाई हिस्सा देने को तैयार है, दूसरा नहीं, अब क्या किया जाए। यानी अब्बा मर गए, अब्बा मरने के बाद जो हिस्सा आया तो 2 भाई हैं और एक बहन है। एक भाई बोलता है कि बहन को हम देंगे, दूसरा भाई बोलता है कि हम नहीं देंगे। ये जो बोल रहा है कि हम देंगे ना, इसके दिल में भी चोर है। ये इसी बहाने नहीं देना चाहता है कि एक भैया तैयार नहीं है, लिहाजा क्या है कि चलो ये कह करके रिंद कहे हाथ से जन्नत न गई वाली बात है। ये वाला मामला कर रहा है कि पीते भी रहो और बहाने भी करते रहो और जन्नत का हौसला भी रखो। अब इसका मसला ये है कि एक भाई देने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर 50 रुपये बहन के बनते हैं, तो इसका मतलब जब एक भाई, दोनों भाई ने कब्जा किया तो 25 तुम्हारे पास है, 25 इनके पास है। आप अपना वाला बहन को दे दीजिए, वो नहीं देंगे, वो गुनहगार होंगे। आप अपनी कब्र में जाएंगे, भाई की कब्र में थोड़े जाएंगे। देना है तो मसले का हल है, नहीं सिर्फ पूछना है तो पूछने वाले के लिए कोई मसले का हल नहीं है। ये बहानेबाजी ऊपर वाले से न करें, सब जगह चलती है लेकिन ऊपर चलती नहीं है। पूछा गया वालिद के इंतकाल के बाद भाई ने बहन की शादी की, बाद में बहन ने हिस्सा मांगा तो भाई बोला कि मैंने तुम्हारी शादी में सब कुछ खर्चा कर दिया, जो तुम्हारा हिस्सा था वो खर्चा हो गया। क्या भाई का ये कहना सही है? एकदम नाजायज़, हराम है कहना। भाई आप सबसे पहली बात आपको विरासत तकसीम करना था। तकसीम करने के बाद बोलते देख बहन, ये तेरा 5 लाख है, मेरा 10 लाख है, तेरी शादी होनी है, तेरा 5 लाख रुपया है, उसी में से खर्चा करूं या तेरी शादी में कुछ ना खर्चा करूं? वो बोलते भैया मेरे 5 लाख में से शादी खर्चा करो, जो बच्चे मेरे हाथ में दे दो। ठीक है, भैया ने ना पूछा ना विरासत तकसीम की। अब जब बहन ने हिस्सा मांगा तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो तुम्हारी शादी में खर्चा कर चुका हूँ। अच्छा, सवाल ये है कि वो अब्बा की प्रॉपर्टी जो थी, जब तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी शादी में अब्बा ने जो खर्चा किया वो, भाई अगर अब्बा जिंदा होते तो अपनी प्रॉपर्टी में बेटी की शादी भी करते और बाद में जो बचा होता दोनों बांटते नहीं बांटते, क्योंकि तुम्हारी शादी में जो खर्चा किया उसको तो आपने माइनस नहीं किया और ये शादी वाला अब्बा की प्रॉपर्टी से मेहनत कर रहे हैं। ये एकदम धोखा है और भाई साहब का ये कहना हराम खाने के मुतरादिफ है। पूछा गया है बहन को विरासत का हिस्सा ताख़ीर करके देना इस खौफ की वजह से कि उनका शौहर बेच देगा, कैसा है? जब आपने अपनी बहन को उनको दे दिया तो आपको एतमाद करना पड़ेगा। जब बहन को दिया तब तो आपको ये नहीं हुआ कि मेरी बहन को ले जा करके ये मर्डर कर देगा।
तब तो आपने एतमाद किया कि हमारी बहन को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। जब भैया को पैसा देने की बात आई तो उधर पेश कर रहे हैं कि अगर बहन को दे दिया जाएगा तो शौहर चुकी खा लेगा। जब आपने अपनी बहन की ज़ात पर एतमाद कर लिया तो पैसे पर एतमाद करना क्या माना रखता है? ये महज जो है अपने आप को धोखा देना है। पूछा गया है हम सबको अपने भाई बहन का हिस्सा मालूम है और क्या अम्मी को उसका अख्तियार है? ये सवाल समझ में नहीं है। अम्मी को क्या अख्तियार है? अम्मी को कुछ भी अख्तियार नहीं। अम्मी को अख्तियार है अपना हिस्सा लेने का, जो शौहर का हिस्सा, शौहर की जायदाद में बीवी का जो हिस्सा बनता है वो लेने का अख्तियार है। और बकिया जिन लोगों भाई बहनों का, उन्हें बेटे बेटियों को उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा उनके हवाले कर दें। नाबालिग हैं तो उसकी वली बनी रहें, खर्चा करें, खर्चा करें, हिफाजत करें। पूछा गया है तक़सीम विरासत में औरत का हिस्सा आधा क्यों है? ये सवाल मैंने एक पूरी तकरीर की है, इस्लाम पर एतराज़ात और उसके जवाबात। तकरीबन 40-50 एतराज़ात किए गए, उस पर जवाब दिए। उसमें ये सवाल किया है, बहरहाल सवाल आ गया है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि लड़की को 1 रुपये और लड़की को 2 रुपये क्यों दिया जाता है। 2-1 के तनासुब से तकसीम होता है, जिसको रेशो कहते हैं आप। इसकी पहली और बुनियादी वजह यह है कि जब बेटी की शादी होगी, मिसाल के तौर पर अब्बा का इंतकाल हुआ, बेटे को 2 रुपया मिला, बेटी को 1 रुपया मिला। अब बेटी का एतराज़ है हमको 1 रुपया क्यों? ये 1 रुपया अगर वो गैर शादीशुदा है और अपने जेब में रख ले और भैया से कहे कि मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, तुमको खिलाना पिलाना है, तो भाई को खिलाना पिलाना पड़ेगा। नंबर 1। अम्मी जो हैं, अम्मी, अब तुम तो शादी होकर के अपने ससुराल चली जाओगी, अम्मी कहाँ रहेंगी? बेटे के साथ रहेंगे। तो बेटे को ज़्यादा पैसा चाहिए तो क्या अम्मी का खर्चा भी उससे उठाना है? नंबर 2। नंबर 3, तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पर एक आदमी ऐसा मौजूद है, तुम्हारा शौहर, जो तुम्हारा खर्चा उठाने का वादा कर रहा है, लिहाजा तुमको मज़ीद पैसे की ज़रूरत क्या है? तुमको कम पैसे की ज़रूरत है, लिहाजा तुमको आधा है। ये लड़का जिसको डबल मिला है, इसको एक जिम्मेदारी लेना है कि मुझे एक औरत का खर्चा मज़ीद उठाना है, शादी करने के बाद इसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। नंबर 5, जब कभी तुम मैके आओगी, तो जब मैके आना होगा तो भाई से तो ये नहीं कहोगी कि मैं आ रही हूँ और अपना राशन पानी लेकर आऊँगी। 3 महीना बहन को रहना है मैके में, तो 3 महीना खर्चा कौन उठाएगा? भैया उठाएंगे, तो भैया को पैसा ज़्यादा चाहिए। आखिरी बात, अगर ये अपना हिस्सा बराबर लेकर के जाएगी तो जो भाभी है इसके, यानी ननंद और भाभी, वो भाभी बोलेगी, उसको ताना देगी, अब यहाँ क्या करने आई हो? उसके मुंह को बंद करना भी है कि वो ये ना बोल सके कि ये वरासत लेकर चली गई, अब यहाँ हमको सताने आ रही है। नहीं भाई, वरासत आधी लेके गई है, वो आधी जो छोड़ के गई है इसलिए वो बार बार आ रही है, उसका अभी हक बरकरार है। लिहाजा नफ्सियाती तौर पर जो है भाभी को बोलने का हक नहीं रहेगा। और एक बात यह है कि इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारी बीवी भी किसी न किसी की बेटी है। जो मामला तुम यहाँ करोगे वही तुम्हारी बीवी के साथ होगा, तो सबका बराबर हो गया। सिवाय इसके कि अगर आप हिस्सा नहीं देते हैं तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो सकती है और होती है, लेकिन मसले का कुछ भी हल नहीं होता है। अगर हम बहनों को इस बात का बड़ा शौक़ होता है। अब धीरे धीरे, पहले तो बेचारी जानती भी नहीं थी कि हमारा कोई हिस्सा है, ये तो व्हाट्सएप ने थोड़ा सा उजागर किया लोगों को, और मौलाना सिराज जैसे लोग बोलना शुरू किए तो लोगों को ये बात मालूम हुई कि साहब हमारा भी कुछ हिस्सा है। वरना तो वो बेचारी जानती थी कि भैया हमको रुख्सत कर दें, ये खुद बहुत बड़ा उनका एहसान है। तो ये जो बहनें हैं ये अपना हिस्सा मांगती हैं, मांगना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने शौहर से ये नहीं कहा है ससुराल जा कर के तुम अपनी बहन का हिस्सा दे दो। ये समझे बात मेरी? जब ससुराल गई तो ससुराल में अब ये किसी की बीवी बनी और उनकी ननद जो थी वो दूसरी जगह गई। उन्होंने अपने शौहर को कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप अपनी बहन को हिस्सा दे दें। अगर तुम वहाँ प्रेशर डालती तो अल्लाह ताला तुम्हारा हिस्सा भी यहाँ दिलवाता। तुम्हारा हिस्सा मरवा क्यों रहा है? क्योंकि तुम भी अपनी ननद का हिस्सा मरवा रहे हो, लिहाजा तुम भी किसी के ननद हो, तुम्हारा भी हिस्सा मारा जा रहा, बराबर हो गया है। जिसको अंग्रेजी में कहें टिक 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 फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर रहे हो वैसा नतीजा निकल रहा है। पूछा एक साहब ने कि औरत की विरासत में क्लियरिटी नहीं है। ये सवाल जिन्होंने किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के अलावा किसी ने विरासत को क्लियर ही नहीं किया है। ये पहली बात नोट कर लें। नंबर 1, अगर आप मसले को नहीं जानते हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि क्लियरिटी नहीं की इस्लाम ने। बच्चा मैथ नहीं जानता है, कभी भी नहीं कहता कि ये जो किताब में लिखा है ये गलत है, वो बोलता मुझे नहीं मालूम है।
कैसे ऐसे जवाब आ रहा है मुझे नहीं मालूम है। एक छोटा सा बच्चा इस बात को समझता है कि किताब वाले को गलत नहीं कहना चाहिए, वो जो किया है सही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपनी नासमझी को ये कहें कि इस्लाम ने क्लियर नहीं किया है, अच्छी ऐसी बात नहीं है, इस्लाम ने एकदम क्लियर किया है। फिर उन्होंने मिसाल दी है कि मिसाल के तौर पर कि औरत की विरासत में शौहर का हिस्सा, औरत की विरासत में, और ये बात पहली बात तो ये जान लें कि औरत और मर्द की विरासत में कोई फ़र्क नहीं है। मरने वाला औरत हो या मरने वाला मर्द हो, सिर्फ एक ही जगह फ़र्क आएगा। कहाँ? अगर मर्द मरा होगा तो बीवी का हिस्सा आएगा, अगर औरत मरी होगी तो शौहर का हिस्सा आएगा। बकिया उस औरत के बाप का वही हिस्सा है जो मर्द के बाप का हिस्सा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये तो लोग जानते भी नहीं हैं कि लड़की की विरासत में भी माँ का हिस्सा है। ये वो समझते हैं कि सिर्फ मर्द अगर मरा है तो माँ बाप का हिस्सा है। लड़की अगर मर गई ससुराल में, लड़की अपने ससुराल में मरी, मरने के बाद भी उसकी माँ अगर जिंदा है तो उसके माँ का हिस्सा मौजूद है, उसके बाप का हिस्सा मौजूद है। हमारी नानी का इंतकाल हुआ तो हमारी नानी को एक बेटी और एक भाई जिंदा थे। बेटी मेरी वालदा। अब शरई लिहाज से जब मैंने तकसीम किया, उनके पास कुछ कैश था, कुछ सोना था, तो हमने कहा इसमें आधा जो है वो बेटी का है, यानी हमारी वालदा का, और आधा उनके भाई मौजूद है, उनको है। तो मैं वो आधा लेकर के उनके भाई के पास गया, नानी के, बूढ़े थे। तो मैं बोला कि नाना ये ऐसा ऐसा मसला है। उन्होंने कहा कि कौन सी किताब तुम पढ़ कर आए हो? अब मैं तो उनके सामने बच्चा ना, नाना हमारे वालदा के मामू बोले कौन सी किताब तुम पढ़ कर आए हो? हमारी बहन के ससुराल में हमारा हिस्सा कैसे निकल आया? अब तैयार ही नहीं है। बहुत समझाया बुझाया, मानने के लिए तैयार नहीं है। कहे एकदम तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो आज तक हमने ज़िंदगी में नहीं सुनी है। हमने कहा ना हज़ारों बातें आपने नहीं सुनी है, लेकिन सही है। बहरहाल हम सारे दलाल देकर के थक गए। उन्होंने कहा मैं कतई नहीं लूँगा, मेरी बहन की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं निकल सकता। ठीक है, फिर क्या? हमने कहा अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा तो कि एक शक्ल तो ये, तो ले जा करके तुम हमारी भांजी को दे दो, यानी हमारी वालदा को वो भी दे दो हमारी तरफ से। तो हमने कहा हम अगर ऐसा करेंगे तो लोग जानेंगे कि ढकोसला किया है ये मौलाना, और असल में अपनी अम्मी को पूरा दिलाना चाहता था। तो कोई दूसरी शक्ल बताइए। काफ़ी बताइए। हमने कहा ऐसा करो कि अपनी तरफ से किसी मस्जिद में दे दो, मदरसे में दे दो, फ़ायदा हो जाएगा। फिर उनकी पूरी जो तकरीबन 65-65 हज़ार रुपये, आज के 15 साल पहले की बात है, बनते थे, वो मैंने ले जा करके एक मस्जिद में और कुछ सोसाइटी में दिया और उनके नाम रसीद काट कर उनको घर पहुंचाया। तो लोग ये समझते हैं कि लड़की का अगर इंतकाल हुआ है तो अम्मा अब्बा का कोई हक़ नहीं। अम्मा अब्बा का पूरा हक़। अम्मा अब्बा कभी महरूम होते ही नहीं, चाहे लड़की के हों चाहे लड़के के हों। ये बात नोट कर लें। तो ये साहब जो कह रहे हैं उसकी वजह वही है। अब इन्होंने पूछा है मिसाल के तौर पर लड़की के मरने पर शौहर का क्या हिस्सा है? शौहर का 2 हिस्सा है। अगर मरने वाली औरत है, अगर उसकी औलाद मौजूद नहीं है तो आधी प्रॉपर्टी सीधे शौहर को चली जाएगी, और अगर औलाद मौजूद है तो 25% शौहर को जाएगी। तो शौहर का हिस्सा शरीयत ने मुतय्यन किया। दूसरा उन्होंने सवाल कहा है कि अगर एक लड़का और लड़की और बाप मौजूद हो तो बाप को कितना मिलेगा? किसके बाप? किसका बाप? लड़की का बाप। लड़की के बाप को 1/6 मिलेगा, चाहे वो लड़के का बाप होता तो भी 1/6 मिलता, और बकिया जो है लड़की और लड़के 2-1 के तनासुब से बांट लेंगे। तीसरा उन्होंने कहा है कि एक लड़की मौजूद है और बाप मौजूद है तो कितना मिलेगा? बाप को, लड़की को आधा मिलेगा और आधा बाप को मिलेगा। फिर उन्हें पूछा अगर 2 लड़की और बाप मौजूद है, यानी मरने वाले की 2 लड़की और मरने वाला का बाप मौजूद है, तो 66% जो है दोनों लड़कियों को मिल जाएगा और 33 पॉइंट समथिंग जो है वो बाप को मिल जाएगा। तो ये नहीं कहें कि इस्लाम ने क्लियर नहीं किया। इस्लाम के अलावा किसी ने, ये बोलो इस्लाम के अलावा किसी ने क्लियर ही नहीं किया। पूछा गया मौलाना साहब हम 2 भाई और 6 बहन हैं तो विरासत किस तरह तकसीम होगी? असल में मैंने ये जो रखा सवाल कि विरासत के बारे में, मैं चाहता था हिस्से की तकसीम नहीं पूछें लोग, विरासत के बारे में सवाल करें कि मसलन एक बहन है, बहन ने कह दिया झटके में अब्बा के मरते कि मुझे नहीं चाहिए। अब जब विरासत तकसीम होने लगी तो बोल रही मुझे चाहिए, तो फिर बहन को मिलेगा या नहीं मिलेगा? हैं, या 2-3 नस्लों से विरासत तकसीम नहीं हो रही है बहन को, अब मेरे कब्ज़े में आई है तो मैं क्या करूं? ऐसे सवालात मैं चाहता था। मैं चाहता हूं कि अगली बार ऐसे सवाल आता हमें तो उनका जवाब दिया जाए। ये जो मैं बता रहा हूं इसका इतना हिस्सा, आप इसको याद नहीं रख सकते, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको पूछना है।
इम्तिहान में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सब सारे मौलवियों को पढ़ाया जाता है, उतने दिन तक उनको याद रहता है जितने घंटे पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर जब मसला फंसता है तो 1% मौलवी को भी विरासत का मसला मालूम नहीं रहता है। ये वजह नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, वजह यह है कि आपने पूछना छोड़ दिया, लिहाजा वो जानते नहीं हैं। आप नमाज का मसला पूछते हैं, नमाज का मतलब खटाखट बताते हैं वो, क्योंकि रोज़ तुम नमाज का मसला पूछते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं लोग मरते हैं, हर जगह मरते हर जगह है ना, लेकिन मरने वाले क्या है, विरासत पूछ ही नहीं रहे। तो मौलवी साहब को ना याद होने की वजह ये नहीं कि मौलवी साहब को मसला नहीं मालूम है, आपने ना पूछने की वजह से वो मसला उनके जहन से निकल गया है। अगर आप बराबर पूछते रहते विरासत रोज़ाना, अब जैसे मैं ही बैठा हूँ शहर में, रोज़ाना कम से कम 10-20 लोग मरते होंगे, हैं? एक आदमी भी नहीं आता कि मौलाना साहब शरिया लिहाज से तकसीम को, उनको बांटना ही नहीं है, उन्हें क्या ज़रूरत है जाकर के मौलाना का सर दर्द खाओ और फिर खुदा ना खाता किसी का हिस्सा निकाल दे, फिर उसको न दो तो अजीज मजीद गुनाह तो वैसे भी मिलना है। मौलाना बताएं या ना बताएं, गुनाह मिलना ही मिलना है। ये कह करके तो कोई नहीं बच पाएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं था। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर को नो एंट्री का बोर्ड नहीं मालूम है, घुस गया नो एंट्री में, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, यहाँ कैसे आ गए, नो एंट्री है, फाइन भरो। नहीं साहब मुझे नो एंट्री का बोर्ड नहीं मालूम है। नो एंट्री का बोर्ड मालूम नहीं था तो ड्राइविंग करने से पहले नो एंट्री का बोर्ड मालूम कर लेते। आप इस दुनिया में आए हैं, खाने तो दुबई जाना है तो सब मालूम कर लेते हो कैसे जाया जाता है। शरई मसला होता है तो मालूम नहीं कर पाते हो। ये सब क्या है, बेकार बेवकूफ़ी की बातें हैं। बहरहाल ये जो पूछा है, हम 2 भाई और 6 बहनें हैं तो विरासत किस तरह तकसीम है। 2 भाई का 4 हिस्सा हो गया, बहनें 6, तो 6 और 4 मिलकर क्या हो गया, 10 हो गया। तो अगर 100 रुपया मान लिया जाए तो गोया कि 10 रुपये एक एक बहन को हिस्सा आएगा और 20 रुपये जो है वो 2 भाई हैं तो 20-20 रुपये भाई को आएगा और 60 रुपये बहनों को चला जाएगा। पूछा गया मेरा एक लड़का और एक लड़की और बाप मौजूद हैं तो अब्बा को विरासत पे कितना हिस्सा मिलेगा। अब्बा को 1/6 मिलेगा। 1/6 का मतलब होता है कि 100 को 6 से तकसीम कर दिया जाए, 16.6 आएगा। बकिया जो है फिर बेटा और बेटी बांट लेंगे। पूछा गया मौलाना साहब मेरा ख़ानदान तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल है, मैं चाहता हूँ कि अपने ख़ानदान में अपनी ज़िंदगी में तकसीम कर दूँ। अगर तकसीम करने में कमो ज़्यादती करूँ और सब बच्चे इस पर राज़ी हों तो क्या मैं गुनहगार होऊंगा। अभी मैंने ये मसला बताया कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आप करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि लड़के और लड़के में बराबर तकसीम करें। नंबर 1, ये जो 40 अफराद आपने बताया है, पहले ये मालूम होना चाहिए उन 40 भी किसका हिस्सा है किसका नहीं है। पता चला जिसका हिस्सा नहीं उसका भी निकाल रहे हो और जिसका हिस्सा है उसको महरूम कर रहे हो। तो ये मालूम आप मुझे बताएं, जिन साहब का भी सवाल है आप बताएं कि हमारे मतलब ये मान लें कि मैं मर गया और इतने लोग ज़िंदा हैं तो मैं बता सकता हूँ किसका क्या हिस्सा है। 40 अफराद में पोता नाती हो सकता है जोड़ें, पोते नाती का हिस्सा ही नहीं होता है बेटी और बेटे की मौजूदगी में। तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन ज़िंदा हैं और वो हिस्सेदार भी हैं या नहीं हैं। पूछा गया इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो शरअन वरासत तकसीम करते हैं। अपने वालिद के इंतकाल के बाद ज़्यादातर लोग अपने छोटे भाई बहन के हिस्से नाहक ले लेते हैं और लोगों को इसकी फ़िक्र नहीं है। अगर इस घर में कोई फ़र्द शरअन वरासत तकसीम करना चाहता है तो दूसरे घर के लोग ये कहते हैं कि तुम घर में तोड़ पैदा करना चाहते हो। तो क्या शरअन वरासत तकसीम करने से घर में तोड़ पैदा होती है? नौज़ बिल्लाह। ये जो कहा गया है, जो भी सवाल मैंने पढ़ा आपके सामने, अगर कोई आदमी ये अक़ीदा रखता है और ये बात जुमले कहता है कि शरई लिहाज से अगर हम तकसीम करेंगे तो घर में तोड़ पैदा होती है, तो इसने कुफ्रिया जुमला कहा। इसको चाहिए कि फ़ौरन अपने ईमान की तजदीद करे। ये अक़ीदा रखता है तो भी कुफ्रिया है, अगर ज़बान से बोल दिया तो मज़ीद कुफ्रिया है। ये जुमला कहना अल्लाह पर इल्ज़ाम है और अल्लाह पर झूठ है। और रही ये बात कि ये दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जो आपने सिस्टम किया कि शरई लिहाज से विरासत तकसीम नहीं किया भारत के लोगों ने ख़ासकर, तो उसकी वजह से अल्लाह ने जलील भी कर रखा है। जो आपकी ज़िल्लत है, ज़िल्लत की बहुत सी वजूहात बयान की जाती हैं, उसमें से एक बड़ी वजह क्या है कि कुरान करीम के अहकाम पर अमल नहीं करना। और विरासत की तकसीम कहाँ लिखी हुई है? कुरान में लिखी हुई है। लिहाजा जब एक आदमी कुरान पढ़े, बोले मैं अरकान ईमान में मैं ईमान लाया किताब पर, जो ईमान लाया किताब पर तो जो किताब में लिखा उसको मानो। एक आदमी ये दावा करे कि मैं ईमान लाया किताब पर और ईमान किताब पर नहीं लाएगा तो अल्लाह ताला का वादा है कि हम ऐसी कौम को ज़रूर जलील करते हैं। वो जलील कर रहा है। पूछा गया हम 3 भाई और 1 बहन है, शरअन वरासत कैसे तकसीम होगी। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मसला पूछें तो मरने वाले के कौन हैं। मसला पूछते हैं लोग हम 3 भाई हम बहन हैं, ऐसे नहीं पूछे मसला। बहरहाल मैं बता देता हूँ
एक शख्स मरा है जिसके 3 लड़के हैं, एक बेटा है, ये मसला है असल। अगर 3 लड़का है, 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है तो लड़के का डबल हो गया, प्लस 3 लड़की मिलकर 5 हो गया। 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पर 3 लड़की हैं, 3 लड़का है और 1 लड़की है, तो 7 से डिवाइड होगा। किससे होगा? 7 से तकसीम होगा। 100 को 7 से तकसीम करेंगे तो लड़कों को 28.44 आएगा और क्या कहते हैं, लड़की को उसका आधा आएगा, 14.2। इस तरीके से तकसीम कर लें। ये विरासत पे सवालात आए थे जो आपके सामने मैंने पेश किए और इंशाल्लाह अभी दूसरा पार्ट भी आपके सामने पेश करेंगे।